नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सौरभ जोशी के कोर्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है मैं ऑलरेडी इसको खरीद चुका हूं, तो उसको मैं अब एक-एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो जैसे ये जो एपिसोड्स हैं वो पहले आप एक बार देख लो। 9 एपिसोड्स हैं इस सौरभ जोशी के कोर्स के। सबसे पहला है जी व्लॉगिंग क्या है, उसके बाद कैमरा फॉर व्लॉगिंग, उसके बाद है कि हाउ टू क्रिएट योर फर्स्ट व्लॉग, हाउ टू मेक अ फैमिली व्लॉग, हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, उसके बाद हाउ आई एडिट माय व्लॉग्स, मतलब सौरभ जोशी कैसे अपने जो व्लॉग्स हैं वो एडिट करता है। उसके बाद वो थंबनेल्स वगैरह कैसे बनाता है उसके बारे में है। उसके बाद अनबॉक्सिंग जो व्लॉग्स है वो कैसे बनाते हैं, और फिर ट्रैवल व्लॉग्स कैसे बनाते हैं। तो इन सबको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे आपको। मैं इसको, जैसे आप लोग बोल रहे हो कि यूट्यूब पे डाल दूंगा, ऐसे नहीं कर सकता, मेरा चैनल बैन हो जाएगा और साथ में वो एथिकल भी नहीं है। और आप कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि वीडियो बना के आप इसको टेलीग्राम पे शेयर कर दो, तो सॉरी, ये मेरे जो एथिक्स खुद के हैं उनके खिलाफ है जी, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो अगर आपको ये कोर्स लेना है तो आप इसको पहले समझ लो क्या है ये कोर्स। अगर आपके लिए ये होगा तो आप जरूर ले लेना। पहले इसमें मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा कि इस कोर्स में क्या क्या बताया है सौरभ जोशी ने। तो मेरी वो ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आप देखना कि आपको वो करना है या नहीं। मेरी कोशिश रहेगी जो उसने सिखाया है वो आपको मैं प्रैक्टिकली भी थोड़ा करके दिखाऊं, ताकि जो यहाँ पे सिखाया जा रहा है वही आप भी रेप्लिकेट कर सकें आगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहले एपिसोड से। उससे पहले मैं चले जाता हूँ सौरभ जोशी के चैनल पे, और क्योंकि उसके बारे में भी उसने बात की है इसमें, तो बात करेंगे। तो यहाँ पे कुछ कमेंट्स आ रहे थे लोगों के, तो उस कमेंट्स का मैं ऑलरेडी जवाब मैंने दे दिया है पिछली वीडियो में जो आए थे कि चैनल पे आप डाल दो कोर्स या फिर टेलीग्राम में डाल दो। तो ऐसा नहीं हो सकता, आप इस बात को समझो। चलो अभी आगे चलते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले एपिसोड की, जो कि है कुछ 18 मिनट और 24 सेकंड का। इस एपिसोड में जो सौरभ जोशी जी हैं वो बताते हैं कि व्लॉगिंग क्या है। शुरू में अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में बताता है भाई, और उसके बाद ये भी बताता है कि गवर्नमेंट की भी अब तो मंजूरी आ गई है, कंटेंट क्रिएटर्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो ये बताता है कि व्लॉगिंग ये है कि अपने दिन की पूरी जो स्टोरी है वो आपने बतानी होती है। ये नहीं कि कैसे भी कुछ भी उठ के बताए जाओ। आपने दिन से लेकर रात तक क्या क्या या क्या क्या आपकी एक्टिविटीज वगैरह ये हैं, इनको बताना ही एक व्लॉगिंग होता है। ये ऐसा बताया गया है इसमें। और इसने ये भी बताया कि जो लोग दूसरे लोग हैं उनको कॉपी करते हैं वो इतना सक्सेस नहीं कर पाते, बस आप अपने हिसाब से चलो, दूसरों को कॉपी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद वो ये भी बताता है कि इसी स्ट्रैटेजी को उसने फॉलो किया अपने लिए, फिर साहिल जोशी जो इसका भाई है उसके व्लॉगिंग के लिए, और पीयूष गेमिंग के लिए भी। तो इसी तरीके से ही वो कामयाब हुए हैं, और आप लोग भी इसी की स्ट्रैटेजी को फॉलो करके ग्रो कर सकते हो। उसने ये भी बताया कि जैसे कई जो 4-5 मिलियन वाले चैनल्स हैं वो इस समय डेड हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जैसे जैसे जो ये आते आते गए मतलब व्लॉगिंग में या इस फील्ड में, उनको उन्होंने अडेप्ट नहीं किया। तो इसलिए सौरभ जोशी जो है वो इन चीज़ों को अच्छी तरह से इस वीडियो में बताता है व्लॉगिंग वाले में, कि क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो आपने फॉलो करनी है व्लॉगिंग के टाइम पे। और उसने ये भी बताया कि जो व्लॉगिंग है हर कोई कर सकता है, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है या फिर कोई भी है। लेकिन ये चीज़ वो स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है कि जो बच्चे हैं जो पढ़ते हैं अभी, उनको अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना है। जो काम कर रहे हैं वो अपना काम करते जाएं, और बीच में फ्री टाइम जब मिले उसमें थोड़ी बहुत व्लॉगिंग करें, ताकि अपना जो उनका काम है वो काम कर पाए और बच्चे पढ़ाई कर सकें। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी सौरभ की, कि उसने इन चीज़ों को काफ़ी कंसिडर किया, ना कि बच्चों को इन्फ्लुएंस किया है गलत तरीके से। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि जो लोग इस कोर्स को देख के व्लॉगिंग शुरू करेंगे और अच्छा काम करेंगे, उनको वो पर्सनली प्रमोट भी करेगा और उनके व्लॉग में भी आएगा। तो इसलिए आप लोग जो वो ये प्रैक्टिसेस बताता है सौरभ जोशी, उसको फॉलो कर लेना। तो यही सब चीज़ें जो है उसने पहले एपिसोड में बताई हैं। इसके अलावा उसने ये भी बताया है कि कितने तरह की व्लॉगिंग होती है। ये ट्रैवल व्लॉगिंग भी हो सकती है, फूड व्लॉगिंग भी हो सकती है, फैमिली व्लॉगिंग भी हो सकती है, लाइफस्टाइल व्लॉगिंग भी हो सकती है, और डेली व्लॉगिंग भी हो सकती है। लेकिन अगर वो बोल रहा है कि डेली व्लॉगिंग काफ़ी डिफिकल्ट रहती है, आपको काफ़ी टाइम निकालना पड़ता है डेली व्लॉग करने के लिए। तो इसलिए शुरू-शुरू में आपको इतनी जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जितना आप कर सकते हैं, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन बाद वीडियो डाल दो या कुछ, उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और उसने ये भी बताया कि व्लॉगिंग पब्लिक में कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें, और वो आगे आने वाले एपिसोड्स में आएंगी।
तो अभी जो पहला एपिसोड में उसमें इन्होंने सिर्फ ओवरव्यू दिया है कि क्या क्या आप कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने उसमें जिक्र किया था कि जो मोनेटाइजेशन है, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, और उसके कैसे 20 से ज़्यादा चाहे देखना ना पड़े, लेकिन वो सब आएगा अगले आने वाले एपिसोड्स में। तो ये जो पहला एपिसोड था उसको मैंने सम अप किया है आप लोगों के लिए। अगर आपको लगता है कि ये एपिसोड जो है आपके काम का है तो आप इसको देखो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो अगर जब आप कोर्स लेंगे तो। अब दूसरा जो एपिसोड है उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे एपिसोड में जो है सौरभ जोशी ने बात करी है जी कैमरा फॉर व्लॉगिंग, तो उसके बारे में भी बात कर रहे हैं हम। दूसरे एपिसोड में जो कैमरा फॉर व्लॉगिंग वाला चैप्टर है उसमें इन्होंने बताया है कि आपको इतना ज़्यादा जो बिगिनर्स हैं उनको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए कैमरा गेयर्स के बारे में। और ये जो एपिसोड है मैं बताना भूल गया, 19 मिनट और 32 सेकंड का है। इसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके देखा है क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले देख चुका था। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने नोट्स लेने थे, इस वजह से दोबारा देखा मैंने। तो सबसे पहले वो बात करता है बिगिनर्स की। स्टार्टिंग में सौरभ जोशी बता रहा है कि वो फ़ोन से ही आप लोग व्लॉगिंग करें। सौरभ ने खुद भी जियोनी नाम का एक फ़ोन होता था जो अपने पिताजी की लेबर मनी से, जैसे उसके पिताजी लेबर का काम करते थे तो वही पैसे इकट्ठे करके पहला फ़ोन लिया था, तो उससे व्लॉगिंग करी थी। बस एक चीज़ का उसने बोला कि ख्याल रखना कि 1080 पिक्सल पे ही आप वीडियो बनाना और सब कुछ क्लियर दिखना चाहिए। आपको ज़रूरत नहीं है कि बहुत महंगा स्मार्टफोन हो या कुछ हो, बस आप मेक श्योर करना कि 1080p पे ही आप वीडियोस बनाएं। उसके बाद उन्होंने दिखाया अपना जो 5 लाख वाला सेटअप है। इसके बाद GoPro भी दिखाया उन्होंने, अगर किसी ने एक्शन रिलेटेड व्लॉगिंग करनी है तो वो GoPro यूज़ कर सकते हैं जो कि पानी में भी चला जाता है, इसके बारे में बात करी उन्होंने। फिर उन्होंने दिखाया अपने पास जो उनकी Insta360 और DJI करके कैमरे हैं, और वे सब तभी उन्होंने लिए जब वे 5-7 मिलियन तक पहुंच गए थे तब जाके, इससे पहले वो फ़ोन से ही करते थे ऐसा उन्होंने। तो इसमें ये चीज़ क्लियर की है कि जो कैमरा है उसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है शुरू में, लेकिन एज़ यू ग्रो वो आप अपने पैसों से बाद में जो कमाएंगे उनसे वहीं से नए जो गैजेट्स है वो ले सकते हो एज नीडेड। तो ये इतना ज़रूरी नहीं है कि आपके पास फलाना फ़ोन या फिर कैमरा हो। वो बोलता है कि काफ़ी लोग उन्होंने ऐसे भी देखे हैं जो शुरू में ही इतने महंगे फ़ोन ले लेते हैं, बाद में वो ऐसे कूड़े में पड़े रहते हैं, मतलब उसका यूज़ भी नहीं होता। तो घर वालों को तंग मत करो, वही फ़ोन लो जो आप ज़रूर यूज़ करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। और ये बहुत अच्छी बात भी करी है उन्होंने, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है कि आप इतना पैसा लगा दें इन चीज़ों पे और बाद में उनको यूज़ भी ना करें। इसके बाद इन्होंने बोला है कि आप कोशिश करना जो आपका फ़ोन है उसमें वाइड एंगल वीडियो करने की ऑप्शन हो। जैसे आपने देखा होगा फ़ोन में 1x 2x 3x होता है, उसके साथ ही एक होता है 0.5 या 0.6x, तो उस पर आप व्लॉगिंग करें, वो होता है वाइड एंगल के लिए। उसमें क्या है कि पीछे की सारी डिटेल जो है वो कवर हो जाती है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो लाइट होती है, लाइट को हमेशा आपके फेस पे आना चाहिए, तभी आपका जो वीडियो है वो अच्छे से बन के आता है। और एक चीज़ और है, जिनके पास 0.5x या फिर वाइड एंगल वाला कैमरा नहीं है तो आप टेंशन मत लेना, आप एक सेल्फी स्टिक ले लेना और उससे दूर से आप वीडियो बनाएंगे तब भी पूरा जो वाइड एंगल बन जाएगा। तो सेल्फी स्टिक तो आपको मालूम ही है, सस्ती आ जाती है, तो ट्राई कर सकते हो उससे। बाकी लाइट जो है वो बहुत ज़रूरी है, उन्होंने ये चीज़ बोली है कि हमेशा लाइटिंग पे ज़्यादा ध्यान दें। तो अगर आपके पास नेचुरल लाइट है और कमरे में भी लाइट है तो वो सभी का यूज़ करो, ताकि लाइट जो है प्रॉपर आपके फेस पे आए, और ऑपोजिट साइड में रहना है लाइट के आपने, ताकि फेस पे अच्छे से लाइट आए। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला, अगर आप डेली व्लॉगिंग में हैं या व्लॉगिंग करते हैं दिन से लेकर शाम तक, तो ऐसे कुछ मोमेंट्स होते हैं जो मिस हो सकते हैं। इस वजह से ऑलवेज ट्राई टू बी कैमरा रेडी, मतलब जब भी ऐसा कुछ आए तो आप फटाफट उसको शूट करके डाल दो, ताकि आपके जो व्लॉग्स हैं वो इंटरेस्टिंग बने। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि आप जब भी वाइड एंगल में शूट करते हो तो सारी डिटेल्स जो है वो कवर होती हैं। जैसे सपोज करो आपको कोई चीज़ दिखानी है पीछे, तो आप उस शॉट में हो, लेकिन वो जो चीज़ की बात कर रहे हो वो भी उस शॉट में नज़र आना चाहिए। जैसे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी कि जो फोटोज़ वो लेते हैं, जो वीडियोज़ वो लेते हैं, उनमें जो उनके फैमिली के अगर शॉट्स हैं तो पूरी फैमिली पीछे नज़र आती है। तो ऐसे करके दिखाया उन्होंने, और उसने बोला 99% टाइम जो है आप वाइड एंगल से ही शूट करो, और आपका जो मोबाइल है उसके बैक कैमरा से शूट करो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बैक कैमरा होता है वो काफ़ी पावरफुल होता है फ्रंट कैमरा से। तो दोबारा से बताता हूँ, 1080p पे वाइड एंगल पे शूट करेंगे, और जो लाइटिंग है प्रॉपर आपके फेस पे आनी चाहिए,
जितनी लाइट हो उतनी बढ़िया। और दूसरा उन्होंने बात करी है कि आपको कुछ महंगे फ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं है या महंगे गैजेट लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल फ़ोन से भी हो सकता है, जस्ट मेक श्योर करना कि आप क्लियर नज़र आएँ। और जो बैक कैमरा है उसी से ही शूट करें। और अगर आपके पास वाइड एंगल वाला फ़ोन नहीं है तो आप सेल्फी स्टिक यूज़ कर लेना। तो इस एपिसोड में इसी पे उसने ध्यान दिया है। उसके बाद आएगा जी नेक्स्ट एपिसोड 3। अभी मैं आपको बोर नहीं करना चाहता क्योंकि इसमें दिखा मैं कुछ नहीं पा रहा, बस अपने मुँह से बोल रहा हूँ। तो इस वजह से अगले वीडियो में बात करेंगे बाकी के जो एपिसोड्स हैं उनके बारे में। तो टोटल आज मैंने आपको